हेलो, वेलकम आप सभी का। आज मैं पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूँ। संसद की कार्यवाही। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो संसद की कार्यवाही किस तरह से समय के अनुरूप संपादित की जाती है, उसी का हम डिटेल स्टडी करेंगे। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आए भी हुए हैं और आने की संभावना भी है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में ये तो तय हो चुका है कि आपको बहुत गहराई से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ना है। तो उसी चीज़ को मैं आज क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसमें से जो प्रश्नकाल और शून्यकाल वाला जो भाग है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको एकदम क्लियर कराने की कोशिश करूँगा, वो भी ग्राफिकली, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, आपको दुनिया भर की किताब पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। लोकसभा जिसे हम निम्न सदन या लोगों का सदन और राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन या राज्यों का परिषद के रूप में जानते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार समस्त संसदीय कार्य, जिसमें विधि निर्माण और नीति निर्माण शामिल है, हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद भवन में संपादित किए जाते हैं। इस हेतु एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र या बैठक या अधिवेशन होने की बात कही गई है, परंतु इस शर्त के अनुसार कि उन 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होनी चाहिए। परंतु हमारे संसदीय व्यवस्था में एक वर्ष में 3 सत्र या बैठकें करने की परंपरा चली आ रही है। पहला सत्र फरवरी माह में होता है, जिसे हम बजट सत्र कहते हैं, क्योंकि देश का बजट इसी सत्र में पारित होता है। दूसरा सत्र जुलाई अगस्त में होता है, मानसून के समय, अतः इसे हम मानसून सत्र कहते हैं। तीसरा सत्र दिसंबर के महीने में होता है, शीतकाल में, इसी कारण से हम इसे शीतकालीन सत्र भी कहते हैं। इस तरह से 3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। स्कूल या कॉलेज के यदि विद्यार्थी हैं या रहे हैं तो उसे आप उसी के द्वारा लिंक करके याद कर सकते हैं, ताकि आपका कन्फ्यूज़न ना रहे कि जैसे ही आप एडमिशन लेने जाते हैं जुलाई अगस्त में मानसून के समय, तो उस समय मानसून सत्र होता है। अर्धवार्षिक परीक्षा आपका दिसंबर में होता है, तो उस समय शीतकाल चल रहा होता है, तो शीतकालीन सत्र। और जब आपका वार्षिक पेपर का टाइम टेबल आ जाता है फरवरी माह में, तो वार्षिक के समय फरवरी माह में आपका बजट सत्र होता है। जब संसद का सत्र चल रहा हो तो समस्त कार्य समयबद्ध होती है, टाइम बाउंड होती है, मतलब हर काम के लिए एक समय सीमा तय की गई होती है। तो संसद की यह कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलती है। प्रथम घंटा 11 बजे से 12 बजे के काल को हम प्रश्नकाल कहते हैं। जैसा कि स्पष्ट है नाम से ही कि इस 1 घंटे में संसद के सदस्य सरकार से, सरकार के मंत्रालयों से, जनता से जुड़े सवाल पूछती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जनता ही अपनी प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी सरकार से प्रश्न पूछती है। इससे सरकार की जनता के प्रति और संसद के प्रति जवाबदेही तय होती है। प्रश्न पूछने का यह अधिकार संसदीय अधिकार है और हर संसद को यह प्राप्त होता है। प्रश्न या विषय सरकारी क्रियाकलापों से, सरकार की नीतियों से, प्रशासन के क्रियान्वयन से, जनता के समस्याओं से, हर वो जुड़े मुद्दे से पूछा जा सकता है जिसे जनता का सरोकार हो। परंतु इन प्रश्नों को पूछने के लिए अग्रिम आवेदन दी जानी होती है। संसद नियमानुसार कम से कम 10 दिन और अधिक से अधिक 21 दिन निर्धारित है। यदि इसका मध्यमान 15 दिन भी आपके प्रश्न में दिया है तो आपको वही कंसीडर करना है। इन पूछे जाने वाले प्रश्नों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। इसे आप बहुत ध्यान से देखें। पूछे जाने वाले प्रश्नों में पहले प्रकार का जो प्रश्न है उसे हम तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्न का मतलब सिर्फ इतना है कि इन प्रश्नों के ऊपर एक स्टार मार्क लगा होता है, जिसका अर्थ यह होता है कि इस प्रश्न का उत्तर हमें मौखिक रूप में चाहिए। एक दिन में
इस तरह के कुल 20 प्रश्न ही सूचीबद्ध किए जाते हैं। दूसरा जो प्रकार का प्रश्न है वह अतारांकित प्रश्न कहलाता है। एक दिन में 230 प्रश्न सूचीबद्ध किए जा सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वह अल्प सूचना प्रश्न कहलाता है। इसे एक दिन में केवल एक प्रश्न, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न दोनों ही प्रश्न के लिए अग्रिम आवेदन 15 दिन होता है। लेकिन ऐसे विषय जो अविलंबनीय हो या लोक महत्व का हो, इंपॉर्टेंट हो, अर्जेंट हो, ऐसे मामलों के लिए मिनिमम 10 दिन की पूर्व सूचना के साथ अल्प सूचना प्रश्न पूछा जा सकता है। तारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न दोनों ही प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाना होता है। आप यदि संसद सत्र का प्रसारण आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि संसद सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वे खड़े होकर उसका जवाब देते हैं। तो तारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न दोनों का जवाब मौखिक होता है और अतारांकित प्रश्न जो होता है उसका लिखित जवाब मंत्रालय की तरफ से या मंत्रियों की तरफ से जमा करा दी जाती है। इन दिए गए जवाबों पर जो भी सरकार की तरफ से जवाब दिए गए हैं, चाहे मौखिक हो चाहे लिखित हो, इन पर किसी भी प्रकार का बहस संभव नहीं होता। इस पर बहस नहीं की जा सकती। साथ ही साथ आप ये भी याद रखें कि तारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न दोनों ही प्रश्नों के साथ अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। यही कारण है कि अग्रिम आवेदन देने के बाद जिस दिन प्रश्न पूछा जाना है उससे 5 दिन पहले उसकी सूची प्रकाशित कर दी जाती है या चस्पा कर दी जाती है, ताकि कोई सदस्य यदि अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहे तो उस पर वह अपनी तैयारी कर सके। प्रश्नकाल ब्रिटेन से लिया हुआ है। प्रश्नकाल और प्रश्न पूछने की जो व्यवस्था है वह ब्रिटेन में 1721 में ही शुरू हो गई थी। और यदि आप हमारा संविधान का जो विकास वाला चैप्टर आप पढ़े हैं थोड़ा बहुत, तो आपको याद होगा भारतीय परिषद अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 1892, जिसमें सदस्यों को व्यवस्थापिका से प्रश्न पूछने का अधिकार पहली बार दिया गया और साथ ही साथ बजट के मुद्दे पर बहस करने का भी। इस प्रकार से हमने जिस तरह से संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से ग्रहण किया, उसी प्रकार से हमने इसको भी ब्रिटेन से अडॉप्ट किया हुआ है, इस व्यवस्था को, कि संसद के सदस्य जो हैं अपने सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं अपनी जनता की तरफ से। यदि तुरंत कोई मुद्दा आया या कोई विषय आया, उस पर यदि सरकार से कोई जानकारी लेना है या सरकार से पूछना हो तो अब क्या करें, उसी व्यवस्था को बनाने के लिए शून्यकाल आया। तो अब चलते हैं, 12 बज चुके हैं। 12 से 1 बजे का जो काल है उसे हम शून्यकाल के रूप में जानते हैं। शून्यकाल भारतीय संसदीय परंपरा का एक देन कहा जा सकता है। 1960 से लेकर 1970 के दशक में इस व्यवस्था की शुरुआत हुई और इसकी आवश्यकता, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले प्रश्न नियमित प्रश्न होते हैं जो पहले से तय होते हैं। लेकिन यदि कोई आपातकाल में, कोविड आपातकाल में, अभी आप देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक समाचार आया था, बेंगलोर में 24 लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे गए, कोरोना का इतना बढ़ता प्रकोप और दवाइयों की कालाबाजारी, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न जैसे कि अचानक से जो सामने आते हैं, या कोई विपदा हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस संबंध में यदि सरकार से प्रश्न पूछना चाहें तो क्या करें, क्योंकि प्रश्नकाल में तो पूछा नहीं जा सकता, उसके लिए 15 दिन पहले आवेदन देना होता है। 15 दिन पहले तो हमको पता नहीं होता कि आज क्या होना है। तो यदि कल कोई घटना घटित हो गई, आज कोई घटना घटित हो गई, तो उसके लिए सरकार से जवाब तलब कैसे किया जाए, तो उसी की व्यवस्था है शून्यकाल के रूप में। सब कुछ वैसा ही होता है, परंतु उसमें सिर्फ एक अंतर है कि इसके लिए कोई अग्रिम आवेदन देना नहीं होता है। इसके लिए एक शॉर्ट नोटिस देनी होती है। जिस दिन बैठक होना होता है, जिस दिन प्रश्न पूछना होता है, उसी दिन सुबह 10 बजे से पहले तक इसका एप्लीकेशन या इसका अग्रिम आवेदन सभा पटल पे या अध्यक्ष महोदय को
या सभापति को देनी होती है। तो इस तरह से शून्यकाल में अत्यावश्यक मुद्दे, तात्कालिक मुद्दे या अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे या विषय पर प्रश्न पूछा जा सकता है अपने सरकार से। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि शून्यकाल और प्रश्नकाल दोनों ही व्यवस्था संसद के दोनों सदनों में दी गई है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। लेकिन वर्तमान में जो परंपरा चल रही है उसके आधार पर जो क्रम, प्रश्नकाल पहले 11 बजे से 12 बजे और 12 बजे से 1 बजे के बीच में शून्यकाल, ये लोकसभा में चलती, और राज्यसभा में इसको उलट दिया गया है। मतलब पहले 11 बजे से 12 बजे शून्यकाल होता है, उसके बाद प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल और शून्यकाल समाप्त होने के पश्चात 1 बजे से 2 बजे के बीच में संसद महोदयों के लिए लंच टाइम हो जाता है, और इस वक्त जाहिर सी बात है किसी भी प्रकार का कोई संसदीय कार्य संपादित नहीं किए जाते। जो अंतिम पड़ाव है उसे आप विधायी काल कह सकते हैं। भोजन के पश्चात संसद महोदय वापस बैठक में आते हैं। 2 बजे से 6 बजे के बीच जो नियमित विधायी कार्य हैं वो संपादित किए जाते हैं। इसमें आवश्यकता पड़ने पर अल्पकालिक चर्चा भी की जा सकती है। इस काल में प्रत्येक शुक्रवार को या फिर जैसा कि अध्यक्ष महोदय उचित समझें, किसी भी दिन 2.5 घंटे का एक समय निर्धारित की जाती है जिसमें गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक या प्रस्तावों के लिए प्रस्तावों पर चर्चा होती है। इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो शून्यकाल वाला समय है 12 बजे से 1 बजे के बीच, इसमें 12 बजे से 12:30 के बीच में जिस विधायी कार्य पर कार्य होना होता है या चर्चा होनी होती है या पारित होना होता है, उस संबंधित जो भी पेपर हैं उसे 12 बजे से 12:30 के बीच में संसद के पटल पर पेश की जाती है या प्रस्तुत की जाती है या रखी जाती है। तो इन चीज़ों को ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बना के रखिए ग्राफिकल, और उसे आप बार बार रिवाइज कीजिए। यदि आप लास्ट तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने जो आज वक्त दिया है उसका फ़ायदा आपको निश्चित होगा, आप श्योर रहिए। और यदि आपको अच्छा लगा हो, आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे बेहतरीन वीडियोस आपके लिए ला सकूं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।